हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा में हम लोग ये समझेंगे कि आखिर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में आपको किस ऐसे महत्वपूर्ण पक्ष को समझने की ज़रूरत है जिसके बिना आप शायद बेहतर तैयारी नहीं कर पाएंगे। और यदि आपने इस पक्ष को, इस पहलू को समझा तो निश्चित तौर पर इसके माध्यम से आपकी तैयारी कई गुना ज़्यादा इम्प्रोवाइज हो सकती है, आपकी तैयारी कई गुना बेहतर हो सकती है। ये पहलू क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये पहलू है एक बेहतर रणनीति। और रणनीति का मतलब क्या हुआ? क्या हम जो डेली रूटीन बनाते हैं यह हमारी रणनीति है? क्या हम साप्ताहिक रूटीन जो बनाते हैं वो हमारी रणनीति है? क्या जो सिलेबस है ये हमारी रणनीति है? क्या है हमारी रणनीति और क्या होनी चाहिए हमारी रणनीति? हमारी रणनीति दरअसल इन सभी को मिला करके तय होती है। इन सभी के साथ में मिल करके हम एक बेहतर रणनीति पर काम कर सकते हैं। रणनीति का मतलब दरअसल यहाँ पर यह हुआ कि हम अपने पाठ्यक्रम को, अपनी क्षमता को, अपने लक्ष्य को, इन सब को एक साथ सिंक्रोनाइज करके, एक साथ ला करके, इंटीग्रेट करके, एक साथ जोड़ करके हम देख रहे हैं और तब हम उस पर काम करना शुरू कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि पाठ्यक्रम के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, अपनी क्षमता के बारे में कुछ आकलन ही नहीं किया है और हमने अपना लक्ष्य कोई निर्धारित ही नहीं किया है कि भाई हम 2025 में या 2026 में या फिर 2027 में या फिर 10 साल बाद हम तैयारी करेंगे या अपने करियर की शुरुआत करेंगे। तो जब इन तीनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होता है, जब आप इन तीनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करते हैं, तो उस सामंजस्य के आधार पर आपकी रणनीति का जो डिजाइन है वो डिजाइन तैयार होता है। और यहां पर दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि आपको अपनी इस रणनीति में ये भी समझने की जरूरत है कि आप एज ए बिगिनर का मतलब क्या हुआ? बिगिनर का मतलब ये हुआ कि आप शुरुआती रूप में किसी भी काम को ले रहे हैं। बेशक आपने उस पर पहले भी काम किया हो, पहले भी आपने उसमें अपना एफर्ट लगाया हो, लेकिन आप जब भी उसकी शुरुआत कर रहे हैं तो उसे इस रूप में देख रहे हैं कि नहीं, ये मेरा पहला है। कहने का मतलब ये हुआ कि हम सभी जानते हैं कि यूपीएससी के द्वारा कई सारे अटेम्प्ट्स आपको मिलते हैं। अपनी अलग अलग कैटेगरी के आधार पर आपको अटेम्प्ट मिलता है। किसी को 6, किसी को 9, कुछ इस तरीके से अटेम्प्ट मिलता है। अब यहाँ पर दोस्तों इस चीज़ को समझिएगा कि जो ये अटेम्प्ट्स हैं, ये अटेम्प्ट्स आपके लिए अपॉर्चुनिटी हैं। और क्या आप अपनी अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही जाने दे देंगे? क्या आप उसका लाभ नहीं उठाना चाहेंगे? गेटिंग इट? तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग इस रूप में लें, इस रूप में समझें कि जो आप अटेम्प्ट लेने वाले हैं, जो भी आपका अटेम्प्ट है, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, जो भी अटेम्प्ट हो, आप उसे एक शुरुआती विद्यार्थी के तौर पर ट्रीट करें। और शुरुआती विद्यार्थी का मतलब ये हुआ कि आप रत्ती भर भी कोताही ना करें। यदि आपके मन में ये जरा सा भी भाव आ जाता है कि अरे मैंने तो हिस्ट्री 25 बार पढ़ ली है, मैंने तो पॉलिटी 25 बार पढ़ लिया है, मैंने तो ज्योग्राफी का पन्ना पन्ना फाड़ दिया है, यदि ये मन में भाव आने लगा तो शायद आप अपनी तैयारी में पीछे रह जाएंगे। और ये आपकी रणनीति का हिस्सा होना चाहिए कि आप जब भी पढ़ें तो एकदम अच्छे से ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को, ईच एंड एवरी फैक्ट को बार बार रिवाइज करें। यहाँ पर जो मैं आपको संकेत करना चाह रहा हूँ वो यही है कि आप अपने रिवीजन की शैली को लगातार बनाए रखें। रिवीजन पर लगातार ध्यान देने की जरूरत है। ये नहीं समझ लेना कि अरे हमने तो अभी बीते अटेम्प्ट में हिस्ट्री पढ़ा ही था, अब क्यों पढ़ें। कई बार आप जैसे विद्यार्थियों के मन में ये भ्रम आने लगता है और यदि नहीं आता है तो अच्छी बात है।
और यदि आता है तो फिर मैं आपको यही सलाह दूंगा कि ये भ्रम जितनी जल्दी हो सके समाप्त कर दीजिए, क्योंकि बिना रिवीजन के आप अपने आप को बेहतर तरीके से पेश नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ इस चीज को समझिएगा कि लगातार रिवीजन करते रहना है और साथ ही अपनी क्षमता के हिसाब से रूटीन तय करना है। आपके पढ़ने की क्षमता मान लीजिए कि 8 घंटे की है, तो 8 घंटे के हिसाब से ही रूटीन तय कीजिए। आप लगातार 5 घंटे या लगातार 3 घंटे ही बैठ सकते हैं, तो आप उसके हिसाब से रूटीन तय कर लीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कई बार बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए। ये एक बड़ा ही अजीबोगरीब सवाल रहता है, कितने घंटे पढ़ाई होनी चाहिए सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए। तो यूपीएससी ने ऐसे कोई घंटा नहीं निर्देशित किया है, कुछ भी नहीं बताया उसने केवल पाठ्यक्रम दे दिया है। इनफैक्ट ये आपकी अपनी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि आप किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को कितनी देर में कितने बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। सबसे अधिक जरूरी है कि आपकी समझ बेहतर हुई है या नहीं। आपकी समझ इंपॉर्टेंट है, और यदि आपकी समझ बेहतर हुई है तो आप उसके हिसाब से अच्छे तरीके से उसका एक यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और उसके हिसाब से आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, और इन बातों के मद्देनज़र ही आप यदि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की ओर कदम बढ़ाते हैं तो इससे आपकी सफलता की दर बेहतर हो सकती है और आप आत्मविश्वास के साथ तैयारी में जुट सकते हैं, क्योंकि आत्मविश्वास जरूरी है। यदि आपके पास में आत्मविश्वास ही नहीं होगा तो आप लाख मेहनत करें, आपके मन में एक खटक रहेगी, एक हिचक रहेगी कि शायद मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, शायद मैंने सही तरीके से समझा नहीं है, शायद मैंने सही तरीके से पढ़ा नहीं है। तो ये आत्मविश्वास बहुत अधिक जरूरी है। ठीक है जी। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें, बेहतर तरीके से आईएएस 2025 को क्वालिफाई करें, तो आपका स्वागत है इस बहुत ही महत्वपूर्ण बैच में। प्रतिज्ञा 2.0 इस बैच का नाम है। 19 अगस्त से इसमें कक्षाएं शुरू हो रही हैं और इस कोर्स के अंतर्गत जो भी मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि आपको रणनीति के अनुसार काम करना चाहिए, अपनी क्षमता के अनुसार अपने पाठ्यक्रम को पूरा करना चाहिए, पाठ्यक्रम में क्या कुछ कहा गया है, किस तरीके से आपको किन से टॉपिक्स पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए, कौन से टॉपिक को आपको बहुत बार रिवाइज करना चाहिए, रिवीजन में किस तरीके से आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, पीटी और मेंस के स्तर पर आंसर राइटिंग में आपको क्या कुछ करने की ज़रूरत है, ये तमाम सुविधाएँ आपको इस बैच के अंतर्गत मिल रही हैं और इससे आपकी जीएस की तैयारी बहुत बेहतर हो सकती है। यदि आप आईएएस 2025 के लिए विचार कर रहे हैं तो आपका स्वागत है इस बैच के अंतर्गत। 19 अगस्त से इसकी शुरुआत हो रही है। दिलीप लाइफ कोड का इस्तेमाल करते हुए आप इस कोर्स में ज्वाइन करके और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। यदि आप इससे जुड़े हुए कोई भी सवाल यदि आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी है dilip.kumar@studyiq.com। इस मेल आईडी पर मुझसे इससे जुड़े हुए कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और चर्चा के साथ। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आईएएस बनिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।